क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 7th का असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 है। अपने परिवार के सभी सदस्यों की आयु पूर्ण यहाँ पे पूर्ण होगा, पूर्व नहीं होगा, इसे पूर्ण होगा, 9 लगेगा इसे। पूर्ण वर्ष में मालूम कीजिए। अब इनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। पता लगाइए कि औसत और माध्य एक ही होता है। किन्हीं संख्याओं के समूह का माध्य निकालने हेतु सूत्र बनाइए। देखिए, ये क्वेश्चन को कह रहा है कि पूर्ण वर्ष में, कहने का मतलब अपने परिवार का जो आयु लीजिएगा वो पूरी लीजिएगा, जैसे कि 7 साल 8 साल, मतलब 45 साल 40 साल, ऐसे करके। महीना और दिन नहीं लेना है, ठीक, सिर्फ वर्ष लेना है। तो चलिए हम ले लेते हैं। परिवार के सदस्यों की आयु मान लेते हैं 40, 38, 15, 12 और 10, ठीक है। औसत आयु कैसे निकालते हैं? औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कुछ भी दिया हुआ रहता है सबको जोड़ते हैं। और देखिए, जैसे 40 है, 40 फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, 38 फिर जोड़ का चिन्ह देंगे, 15, इसी तरह करके 10 तक जोड़ेंगे। एगो ये संख्या के गो है 1 2 3 4 5, इसलिए 5 से भाग देंगे। इन सब को जोड़ करके 15 आएगा, फिर 5 से भाग मतलब 115 आएगा जोड़ करके। आप 5 से भाग दीजिएगा 115 में, तो आंसर आएगा 23। और फिर नीचे में लिख दीजिएगा हाँ, औसत और माध्य एक ही होता है। क्यों? देखिए, आप औसत भी निकालिएगा तो यही आएगा, और माध्य भी निकालिएगा ना, तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। तो यही है सबका सब परीक्षण का योग, तो ये सबको जोड़ के ऊपर में लिखना पड़ेगा, और फिर परीक्षणों का संख्या भी नीचे में लिखना पड़ेगा। फिर 5 से भाग दीजिएगा तो फिर यही आंसर आएगा। और एक तो सूत्र कह रहा था बनाने के लिए कि ये माध्य का सूत्र लिखना है, माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। यहाँ तक लिख लीजिएगा तो आपका 3 नंबर जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 4 नंबर में कहता है क्वेश्चन में, अपने गांव में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ों की सूची बनाइए तथा उनकी संख्या का पता लगाइए। इन आंकड़ों की सहायता से चार्ट पेपर पर एक रंगीन दंड आलेख खींचिए। तो देखिए, हम अपने गांव का जो है कि हमारे गांव में जो जो पेड़ पाए जाते हैं उनका सूची बना लिए हैं। पेड़ों के नाम पीपल, पपीता, नीम, इस तरह करके पेड़ का नाम। पेड़ों की संख्या, पीपल का जो पेड़ है वो 100 गो है, पपीता का पेड़ 300, नीम का पेड़ 200, आम का पेड़ 500 और अमरूद का पेड़ 400 है। अब इससे क्या करेंगे, दंडालेख खींचेंगे। तो ये कैसे दंडालेख खींचना है देख लीजिए, ऐसे करके आपको सबसे पहले जो है कि नीचे में एक रेखा खींचना है यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ऊपर खींचना है, ठीक। फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा 100, 200, 300, 400, 500, ये मापदंड ले लीजिएगा, और इधर लिख दीजिएगा पेड़ों की संख्या। और नीचे में आपको पेड़ों के नाम दे दीजिएगा, ऐसे करके। फिर पीपल जो यहाँ पे जो था, इससे देख करके यहाँ से पीपल का पेड़ का संख्या 100 है, इसलिए 100 इस जगह पे है यहाँ पे, तो इसके सीधा में यहाँ पे लेना है इतना दूर तक, और ऐसे करके डंडालेख खींच देना। फिर आपको जो है कि कहने का मतलब सीरियल जैसे नाम लिखे हैं ऐसे करके, ये पूरा का पूरा ये 5 नाम लिखिएगा आप नीचे में पहले, 1 2 3 4 5 ठो। इसके बाद जो है कि पीपल 100 था, पीपल का पेड़ कितना था, पीपल के पेड़ों की संख्या था 100, इसीलिए डंडालेख में 100 खींचे हैं, 100 तलक ऊपर तक खींचे हैं। इसके बाद पीपल का पेड़ है 300, तो 300 तलक खींचे हैं, मतलब ऐसे करके। फिर नीम का पेड़ 200 है, इसलिए देखिए 200 के सीधा में ये डंडालेख खींचा है नीम का। फिर ये आम का देखें तो आम का जो है पेड़ का संख्या था कितना, 500, इसलिए आम का जो पेड़ का संख्या जो दिए हैं ये 500 तलक खींचे हैं डंडालेख। फिर अमरूद का पेड़ का देखें तो अमरूद का पेड़ 400 है, इसलिए 400 के सीधा में यहाँ से यहाँ तक में देखिए अमरूद, नीचे में लिख भी दीजिएगा ये कि अमरूद का पेड़ का ग्राफ है, मतलब कि डंडालेख है, ये आम का, ये नीम का, पपीता का, और ये पीपल का। ऐसे बना लीजिएगा तो हो जाएगा। देख लीजिए शुरू से क्वेश्चन नंबर 4।